नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं मत्स्य के बारे में। मत्स्य 6000 ये मानव युक्त पनडुब्बी है और इसका सफल परीक्षण कर दिया गया है। तो चलिए इसी के बारे में समझ लेते हैं थोड़ा सा। क्या है ये? भारत ने अपनी डीप ओशन मिशन के तहत समुद्रयान परियोजना में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करी है, जिसमें मत्स्य 6000 नामक जो मानव युक्त पनडुब्बी है, इसमें पर्सनल स्फेयर यानी कि मानव चैम्बर की टाइटेनियम वेंडिंग को 700 से अधिक कठिन परीक्षणों के बाद सफलतापूर्ण पूरा कर लिया गया है। ठीक है, आगे आते हैं। ये पनडुब्बी 6000 मीटर की गहराई तक समुद्री अनुसंधान के लिए पूरी तरीके से डिजाइन की गई है और अब इसके लिए फाइनली तैयार भी हो चुकी है। आगे बात करते हैं समुद्रयान और मत्स्य 6000 परियोजना का अवलोकन करेंगे थोड़ा सा। समुद्रयान मिशन क्या है? तो ये भारत का पहला मानव युक्त गहरे समुद्री अनुसंधान का मिशन हो जाता है, जिसे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी चेन्नई द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य गहरे समुद्र में खनिज, जैव संसाधन और पर्यावरणीय अध्ययन करना है। मत्स्य 6000 ये एक स्वदेशी पनडुब्बी है जो 6000 मीटर तक जा करके गहन अध्ययन कर सकती है। ऐसा करने वाला भारत, अमेरिका, रूस, जापान, फ्रांस और चीन के बाद आपकी चुनिंदा जो देश है उसमें आ चुका है, इस श्रेणी में शामिल हो चुका है। और अगर बात कही जाए तो पांचवा देश बन गया है ऐसा करने वाला। जैसे कि अमेरिका के पास भी था, रूस के पास, जापान के पास, फ्रांस के पास और चीन के पास, तो छठा अब ये देश बन चुका है भारत ऐसा करने वाला। लॉन्च की समय सीमा तो इसरो और एनआईओटी का लक्ष्य 2026 तक मत्स्य 6000 को लॉन्च करना है। पर्सनल अफेयर्स एंड टाइटेनियम वेल्डिंग। देखिए, पर्सनल अफेयर्स का मतलब होता है ये पनडुब्बी का वह गोलाकार चैम्बर होता है जिसमें वैज्ञानिक गहरे समुद्र में यात्रा करते हैं, यानी कि इसमें इंसान बैठता है, मानव बैठेगा इसमें। ये 6000 मीटर की गहराई पर भारी दबाव लगभग 600 बार को सहन करने के लिए डिजाइन की गई है। टाइटेनियम का उपयोग, स्फेयर को टाइटेनियम से बनाया गया है जो कि हल्का, अत्यंत मजबूत और संक्षारण प्रतिरोधी होता है। ये गहरे समुद्र के कठोर परिस्थितियों के लिए आदर्श है। वेल्डिंग की चुनौती, टाइटेनियम की जो वेल्डिंग है वो अत्यंत जटिल होती है क्योंकि ये उच्च तापमान पर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ प्रतिक्रिया करता है, जिससे वेल्ड कमजोर हो सकता है। 80 से 102 मिलीमीटर मोटी टाइटेनियम प्लेटों को जोड़ने के लिए एक उच्च परिशुद्धता और विशेष तकनीकी की आवश्यकता होती है। गहरे समुद्र के दबाव को सहन करने के लिए वेल्डिंग में कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। और फाइनली अब वही वेल्डिंग वाली जो मेन चीज होती है इसमें, वो वेल्डिंग होती है और उसमें अब सफलता मिल चुकी है भारत को। आगे आते हैं वेल्डिंग प्रक्रिया और इसरो की भूमिका। इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग, इसरो ने टाइटेनियम स्फेयर की वेल्डिंग के लिए इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग तकनीक का उपयोग किया। ये तकनीक वैक्यूम चैम्बर जो है इसमें उच्च ऊर्जा इलेक्ट्रॉन बीम का यूज करके उपयोग करके धातु को जोड़ती है, जिससे कि अत्यंत सटीक और मजबूत वोल्ट प्राप्त होते हैं। मशीन अपग्रेड, इसरो के लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर बेंगलुरु ने अपनी मौजूदा 15 किलोवाट की ईबीडब्ल्यू मशीन को ऑपरेट करके 40 किलोवाट की क्षमता वाली मशीन विकसित की है। ये मशीन मोटी टाइटेनियम प्लेटों को वेल्ड करने में सक्षम होती है। परीक्षण, वेल्डिंग की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए 700 से अधिक परीक्षण किए गए। इसमें गैर विनाशकारी परीक्षण जैसे कि अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग की गई है, रेडियोग्राफी, वेल्ड का कोई जो दरार है या खराबी ना हो ये देखी गई है। मैकेनिकल टेस्टिंग इसकी करी गई है, वेल्ड की ताकत और दबाव कितना सह सकती है। सिमुलेशन टेस्ट किया गया है, गहरे समुद्र में दबाव 600 बार दोहराने के लिए हाइपर बेरिक चैम्बर में परीक्षण किया गया इसका। स्वदेशी योगदान, इसरो ने न केवल वेल्डिंग तकनीकी विकसित की बल्कि पूरी प्रक्रिया को स्वदेशी रूप से अंजाम भी दिया है। तो इसीलिए ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है भारत के आत्मनिर्भर बनने की दृष्टि से। आगे बात करें तकनीकी विशेषताएं, तो पर्सनल स्फेयर की बात करते हैं। व्यास इसका 2.1 मीटर है, सामग्री टाइटेनियम मिश्र धातु है। 3 वैज्ञानिकों के लिए 48 घंटे तक ऑक्सीजन इसमें रहेगा। दबाव सहनशीलता 6000 मीटर तक की है, 600 बार दबाव सह सकती है। मिशन का महत्व, तो वैज्ञानिक अनुसंधान गहरे समुद्र में जैसे कि आपके पॉलीमेटाइड्स नोड्यूल्स हैं, जैव विविधता, समुद्री प्रौद्योगिकी, खनिज जैसे कि कोबाल्ट, निकेल की खोज, समुद्री प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का अध्ययन करना और नेतृत्व, यहाँ पे तकनीकी नेतृत्व के बारे में अनुसंधान और ये सारी चीजें जानकारी जो है वो मुहैया कराना। आगे की प्रक्रिया, तो अब स्फेयर्स का एकीकरण किया जाएगा जिसमें प्रणोदन प्रणाली, सेंसर, रोबोटिक भुजाएं ये सब एकीकृत की जाएंगी। गहरे समुद्र में एक बार और परीक्षण होगा और 2026 में ये बंगाल की खाड़ी में और अरब सागर में मिशन के लिए लॉन्च कर दी जाएगी। अब तक सिर्फ 6 देशों के पास ही था, भारत उन 6 देशों में शामिल हो चुका है। इन दोनों लोगों ने साझी करी है। इसरो और एनआईओटी ने इसे साझेदारी करके बनाया है।
तो टाइटेनियम पर्सनल स्पेयर्स की वेल्डिंग पूरा होते ही भारत के लिए एक ऐतिहासिक पल बन गया है और भारत को वैश्विक परिदृश्य में उन 6 बड़े देशों के साथ ले जाकर के 5 बड़े देशों के साथ ले जाकर के खड़ा कर दिया है, जिसमें जिन लोगों के पास उनकी स्वनिर्मित पनडुब्बियां हो जाती है, मानव युक्त वो भी। तो ये थी न्यूज हमने डिस्कस करी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।